कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, तुम चुप भी रहे, तुम दूर भी हो गए, तुमने मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना छोड़ दिया, तुमने खुद को बिजी दिखाया, स्ट्रांग दिखाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया, जिसने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, जिसने तुम्हारी जगह किसी और को चुन लिया, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और तुम अंदर से टूट रहे हो, लेकिन बाहर से साइलेंट हो। तुम सोचते हो शायद मेरी खामोशी उसे समझा देगी, शायद मेरी दूरी उसे मेरी कमी महसूस कराएगी, शायद वो खुद वापस आ जाएगा। लेकिन सच सुनना चाहते हो, साइलेंस और डिस्टेंस तब तक कुछ नहीं बदलते जब तक उनके पीछे राइट स्ट्रेटजी ना हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप हो जाना ही सबसे बड़ी ताकत है, पर असल में बिना डायरेक्शन की चुप्पी सिर्फ तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। स्टोइक फिलॉसफी एक बात साफ कहती है, तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जो सामने वाला करता है, लेकिन तुम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे ग्रो करते हो और कैसे खुद को रिबिल्ड करते हो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई तुम्हारी जगह किसी और को चुन लेता है, तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है उसे एक्सप्लेन करना, उसे मनाना, उसे दिखाना कि वो गलत है। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें खोने का फैसला कर लिया, वो तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आया होता, वो तुम्हारी वैल्यू समझने के मूड में नहीं होता, और वो तुम्हारे दर्द से पिघलने वाला नहीं होता। वो सिर्फ एक चीज समझता है, पावर डायनामिक्स। और यहाँ एक हार्ड ट्रुथ है, जो इंसान देखता है कि तुम अभी भी इमोशनली अवेलेबल हो, जो जानता है कि तुम अभी भी उसे सोच रहे हो, जो फील करता है कि तुम अभी भी अंदर से टूटे हुए हो, उसके लिए तुम्हारी साइलेंस भी वीक हो जाती है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ चुप रहो के बारे में नहीं है, ये वीडियो है स्मार्ट साइलेंस के बारे में, ये वीडियो है कंट्रोल्ड डिस्टेंस के बारे में, ये वीडियो है सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉन्डेज और इनर पावर के बारे में। आज तुम जानोगे वो 6 कदम जो सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि तुम्हें भी मेंटली स्ट्रांग बना देंगे। ये 6 कदम ऐसे हैं कि या तो सामने वाला बदलने पर मजबूर होगा, या फिर तुम इतना आगे निकल जाओगे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और दोनों ही केसेस में जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि असली जीत किसी को वापस लाना नहीं होती, असली जीत होती है खुद को वापस पाना। अगर तुम सच में चाहते हो कि चीजें बदलें, अगर तुम सच में चाहते हो कि सामने वाला या तो तुम्हारी वैल्यू समझे या फिर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए इरिलेवेंट हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस पहले कदम की जो तुम्हारी पूरी गेम बदल देगा। पार्ट 1, कंट्रोल वापस लो, इमोशनल डिटच होना सीखो। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो, जब कोई तुम्हारी जगह किसी और को चुन लेता है या तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है, तो असल में वह सिर्फ एक काम कर रहा होता है। वो तुम्हारी इमोशनल पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जानता है कि तुम अभी भी सोच रहे हो, वो जानता है कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, वह जानता है कि अगर वह चाहे तो एक मैसेज, एक कॉल या एक छोटा सा हिंट देकर तुम्हें फिर से डिस्टर्ब कर सकता है। और यही नॉलेज उसे कंट्रोल देती है। तुम बाहर से भले ही चुप हो, लेकिन अगर अंदर से तुम अब भी उसी इंसान के अराउंड घूम रहे हो, तो सच मानो तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। स्टोइक फिलॉसफी एक सिंपल बात कहती है, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, और जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है उसे मास्टर करो। तुम उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किसे चुने या किसे छोड़े, लेकिन तुम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या फील करते हो, और तुम कैसे रिएक्ट करते हो। यहीं से शुरू होता है पहला कदम, इमोशनल डिटच होना। इमोशनल डिटच का मतलब ये नहीं कि तुम स्टोन बन जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने दर्द को किसी और के हाथ में वेपन नहीं बनने देते। अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जरा ऑनेस्टली सोचो। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले उसी का ख्याल आता है। तुम रात को सोने जाते हो और आखिरी थॉट वही होता है। तुम हर छोटी चीज में उसी का मतलब ढूंढते हो। अगर वो ऑनलाइन दिख जाए, तुम्हारा मूड बदल जाता है। अगर वह इग्नोर करे, तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। यह प्यार नहीं है, ये इमोशनल एडिक्शन है। और एडिक्शन में इंसान सबसे